नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए डेली 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आज फिर हम 50 जीके जीएस का क्वेश्चन ले आए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, और भी पिछला 50 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फीमर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन ऑप्शन गलत। अगर गलत होगा तो बताइएगा कमेंट में कि कौन सा गलत क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिकेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, इसका बी हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छा क्वेश्चन लाया जाता है, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं किस जगह पर पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंगक में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, ओम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जड़त्व से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्बाध में क्यों नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका O3 है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी समताप मंडल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस प्रमुख कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CFC गैस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1973। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 को शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वन संरक्षण से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों की विविधता, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार जीके से। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पटना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको आधी होगा, 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार बंगाल से होकर अलग प्रांत कब बना था? बिहार बंगाल से अलग होकर अलग प्रांत कब बना था? कमेंट करके बताइएगा बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 1912। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2000 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बोधगया में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भागलपुर को कहा जाता है, भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मिथिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जगदीशपुर, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक बी कोसी नदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोनपुर मेला किस नदी के संगम के पास लगता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा गंगा गंडक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नील की खेती। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी किस दिशा में समानता बहती है?
तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व की ओर।